फाइनली बच्चों वीआईटी फेज 3 की चॉइस फिलिंग आप सभी की शुरू हो चुकी है और उसके बाद काफी सारे बच्चे परेशान होंगे अपनी चॉइस फिलिंग को लेकर के, क्योंकि चॉइस फिलिंग में काफी बड़ी चीजें हुई है। जैसा कि बोला था कि वीआईटी वेल्लोर के सीएससी वगैरह बिल्कुल नहीं दिखने वाली है, वो ऐसा ही हुआ है। भले ही कुछ कुछ ब्रांच में थोड़ी लो कट ऑफ गई है आईटी वगैरह में, बट फिर भी भर तो सब गई है वीआईटी में भी। बाकी चेन्नई वगैरह हो गया, एपी हो, भोपाल, हर एक चीज का मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑफिशियल वेकेंट कैटेगरीज कौन सी है, किस किस में सीट अभी भी बाकी है, कौन सी कैटेगरी बाकी है, कौन सी ब्रांच बाकी है फॉर ऑल द कैंपसेस, वो दिखाऊंगा। और चॉइस फिलिंग आपको पूरा दिखाने वाला हूं, पोर्टल किस तरीके से पहुंचना होता है, सारी चीजें। तो इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है। बट बच्चों, अगर आपने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया है और अगर फेज 3 वाले बच्चे हो, तब तो आप गड़बड़ कर रहे हो, गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको लगेगा कि आसान, कि हाँ इसमें से ऐड कर देता हूं, इसको ऐड कर देता हूं, ये फिर जब अलॉटमेंट नहीं आते फिर बच्चा आता है। काफी सारे बच्चे हैं जिनकी फेज 2 में अलॉटमेंट नहीं हुई थी, वो सारे बच्चे हमारे फेज 3 में आए हुए हैं कि अब हमारी सर करवा दीजिए। बट वही है कि पहले फेज 2 में अगर वो बच्चा आकर के अगर गलती बिना किए हुए आ गया होता तो उसको अच्छी कैटेगरी मिल सकती थी, क्योंकि वो कैटेगरी तो फिल हो गई ना जो उसको फेज 2 में मिल सकती थी। वैसे ही अभी के लिए फेज 3 में अगर आपको जो मिल सकती है, अगर आप अभी नहीं आओगे फिर नई सीट मिलेगी, फेज 4 में आओगे तो फिर आपके लिए वही सेम चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप लोग गलती नहीं करें, आप तो आ ही जाओ, क्योंकि अभी 2999 में पढ़ रहा है। बाकी जो आगे वाले बच्चे हैं फेज 4 के, फेज 5 के, काफी सारे बच्चे आए हैं हमारे पास, 1.5 लाख रैंक, ऐसे ऐसे बच्चे काफी बच्चे आए हुए हैं। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं आए तो आप भी ज्वाइन करके अभी से रख लो, क्योंकि उस टाइम पे जो फीस होगी वो आपकी बढ़ करके 4000 अराउंड हो जाएगी, 3999। तो आप फेज 4 हो, फेज 5 वाले बच्चे वो भी अभी से ज्वाइन कर लो, वरना आपके 500, 1000, 1500 रुपीज एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से सारे के सारे बच्चे कर लेना, क्योंकि हम आपके पैसे बचा देते हैं, बेस्ट कैटेगरी दिला देते हैं, बेस्ट ब्रांच, हर एक चीज। तो इसलिए जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो। तो बच्चों अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, वीआईटी फेज 3 की चॉइस फिलिंग करने के लिए आप सभी को गूगल पे सर्च कर देना है वीआईटी चॉइस फिलिंग, ठीक है, वीआईटी चॉइस फिलिंग 2026। जैसे ही सर्च करोगे तो सबसे पहली वेबसाइट आपकी आ जाने वाली है ugresults.vit.ac.in। इस पे हमें क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद जाकर के यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ फिर पासवर्ड डालना है, यहाँ फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है और ये जो कैप्चा दे रखा है उसे एंटर कर देना है एंड देन जाकर के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपकी यहाँ पे बच्चों रैंक देखने को मिल जाएगी, जो भी आपकी रैंक रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे जाकर के आपको मैं पहले इंपॉर्टेंट डेट्स दिखा देता हूँ। तो आप सभी की चॉइस फिलिंग आज शुरू हो चुकी है 28 मई के सुबह 10 बजे से, और ये 29 में यानी कि कल शाम के 5 बजे तक बस चलने वाली है। तो ये चीज रहेगी। बाकी फिर आपका सीट अलॉटमेंट जो है 31 को आ जाएगा। देख सकते हो 31 में कितने बजे आएगा, वो आपका सुबह 11 बजे अब आ जाता है। अब ये लोग लेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग चॉइस फिलिंग के ऊपर। अब बच्चों चॉइस फिलिंग पे आ गए तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी हमारी जो प्रेडिक्शंस थी वो सारी क्या क्या थी, और अब क्या क्या आपका वेकेंट बच गया, क्या क्या नहीं। वेल्लोर कैंपस की बात करते हैं तो वेल्लोर कैंपस के अंदर मैंने आपको साफ तौर पर कहा था कि सीएससी की आपकी सारी भर जाएगी, आईटी वगैरह सब भर जाएगी, और सेम वही हाल हुआ भी है, ठीक है। ईसी वगैरह का मैंने कहा था वो भी भर जाएगी और लगभग वही भर चुका है। अब ये जो ई एंड आई ये सब होंगे ना, इनमें भी ज्यादा कुछ बचा नहीं होगा। शुरू से दिखाता हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग में आपकी जो बची है कैटेगरी 1 फिल हुई है, 2, 3, 4, 5 आपका बचा हुआ है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग, इसमें भी आपका कैटेगरी 1 से लेके 5 तक पूरा ही बचा पड़ा है। इसके अलावा जाकर के सिविल इंजीनियरिंग एलएनटी वाला, उसमें भी आपका 1 से लेके 5 तक पूरा बचा हुआ है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो कैटेगरी 1, 2, 3 फिल हो गई है, कैटेगरी 4 एंड 5 ही बस बचा हुआ है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, उसकी बात करेंगे तो इसमें भी आपका 1, 2, 3 भर गया है, 4 एंड 5 रिमेनिंग है। और लास्ट में जो बात करते हैं हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी कैटेगरी 1, 2, 3 फिल हुई है, 4 एंड 5। तो इस साल थोड़ी हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लो कट ऑफ गई है। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है कैटेगरी 1, 2 फिल हुई है, 3, 4, 5 आपका बचा हुआ है। तो ये वेल्लोर का मैंने बताया। तो देखो बच्चों, आपके पास अब ज्यादा कुछ चांस है नहीं, आप जितने ही बच्चे हो खुद से करोगे कुछ मिलेगा नहीं, बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि ये पार्ट जो बच्चा स्किप करता है वो हर साल रिग्रेट करता है। 90% बच्चे ऐसे ही रिग्रेटमेंट में रोते रहते हैं। अब ये क्या इंपॉर्टेंट बात है ये सुनो। यहाँ पे आपका वीआईटी में कैटेगरी सिस्टम होता है और साथ ही में जाकर के फेजेस में चॉइस फिलिंग चलती है। कैटेगरी सिस्टम में आपके 5-5 कैटेगरी होती है और उसमें आपकी फीस धीरे धीरे इंक्रीज होती है। कैटेगरी 1 में कम फीस और कैटेगरी 5 में सबसे ज्यादा फीस। इसकी जो है
वीआईटी की कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं होती और आपको समझ नहीं आता कि मैं कौन सी कैटेगरी, कौन सी ब्रांच को ऊपर डालूं कि जिससे मैं सही कर पाऊं। और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, खुद से चॉइस फिलिंग करके उनको अच्छा नहीं मिल पाते या ज्यादा पैसे पे कर देते हैं। जहां कॉलेज की फीस आपकी 10-15 लाख में हो सकती थी, वहां बच्चे 20 से 25 लाख रुपए दे देते हैं। ये गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं और हमने हर साल ही देखा हुआ है बच्चों को। बट हमारे पास तो बच्चों 8 to 9 ईयर्स का पूरा डेटा रहता है और उसमें जो है हम लोग जो है सारे के सारे बच्चों को करवाते हैं। आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको पिछले साल के भी कुछ बच्चों का डेटा दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हो वीआईटी ट्रिपल ई 2025 के स्टूडेंट्स का डेटा है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा अंश मिश्रा, ईशु कुमार, आयुष्मान घोष, काफी सारे बच्चे हैं। मैं उनके मोबाइल नंबर हाइड कर दे रहा हूं। इसी तरीके से लिस्ट आप लोग देखते चलोगे और लिस्ट खत्म नहीं होगी। 40 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे, ऐसी लिस्ट बहुत लंबी चलती है। इन सभी को मैं आपको रैंक दिखाता हूं कैसे कैसे बच्चे हमारे पास आते हैं। यहां देख सकते हो आप लोग रैंक, यहां पे 2 लाख रैंक वाला बच्चा भी आता है, 1,81,000, 82,000, 38,000, 94,000, 13,000, हर तरीके का बच्चा हमारे पास आता है। देख सकते हो कितने सारे बच्चे, 15,000, 14,000, इसी तरीके से हर फेज का बच्चा। मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप फेज 5 वाले भी हो तब भी अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी फीस आपको 1,999 पड़ेगी। मैं आपके फीचर्स बताऊंगा। हर फेज में 500 रुपीज बढ़ते हैं, तो फेज 5 में 3,999 हो जाएगा और डिमांड ज्यादा रही तो 5,000 भी हो जाता है। हर फेज में बढ़ता है, तो हर फेज का बच्चा शुरू में ही ज्वाइन करके रख लेता है, जिससे कि उसको जो है बेस्ट से बेस्ट चीज मिल पाए आगे और ज्यादा पैसे भी ना लगे। देख रहे हो तो कितने सारे बच्चे इसी तरीके से हमारे पास होते हैं। हर रैंक वाला बच्चा यहाँ पे रहता है हमारे पास, इसलिए हमारे पास हर साल 300 से ज्यादा बच्चे होते हैं। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते, आप अगर चाहते हो कि मेरे को बेस्ट कैटेगरी मिल जाए, बेस्ट कैंपस मिल जाए और बेस्ट ब्रांच मिल जाए, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। इसके मैं फीचर्स आप सभी को बता देता हूं। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज है कि जैसे ही आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करने की ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे, जो कि अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देने वाले हैं। इसके अलावा जाकर के आपकी इंपॉर्टेंट बात आती है कि पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है, उसको अलग कैटेगरी मिलेगी, अलग कैंपस प्रेफरेंस है, तो उसके हिसाब से उसे बेस्ट करवाया जाए, क्योंकि हमारे पास 8 से 9 साल का कट ऑफ का डेटा है। इसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हो गए, साथ ही में सर्टिफिकेट्स वगैरह, इन चीजों में हेल्प करेंगे। साथ ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको मेंटर जो है ऐड करेंगे। उनमें वो सारे प्रीमियम बच्चे होंगे जिन्होंने भी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर रखा है। वो सारे बच्चे होंगे जिससे कि आप लोग फ्यूचर के लिए जो कॉलेज में जाओगे, अभी से ही सारे फ्रेंड वगैरह, कोडिंग वोडिंग सारी चीजें अभी से ही कर सकते हो। साथ ही में आप लोग जितनी बार भी कॉल करके डाउट वगैरह पूछना चाहो, जो भी व्हाट्सएप करके सारे डाउट्स आप लोग अनलिमिटेड बार क्लियर कर सकते हो। इतनी सारी चीजों के लिए बहुत मिनिमल प्राइस ले रहे हैं, क्योंकि 5,900 तो आपका काउंसलिंग फी लग जाता है, जो कि नॉन रिफंडेबल। अभी बच्चों फीस की बात करेंगे तो अभी फीस इसकी 2,999 है। बाकी जैसे ही आपका अलॉटमेंट इसका आउट होगा, जिस दिन इसका अलॉटमेंट आउट हो जाएगा फेज 3 का, उसी दिन इसकी फीस जो है बढ़ करके आपकी हो जाने वाली है। कितनी हो जाएगी? 3,499। इसलिए अभी से जल्दी से ज्वाइन कर लो। हर फेज का बच्चा शुरू में ही ज्वाइन कर ले, वरना फिर बाद में जाकर के बाद में आएगा, उससे अच्छी कैटेगरी मिलेगी, फिर उसे बेकार लगेगा। इसलिए अभी से ज्वाइन कर लो। आप बच्चों चेन्नई के ऊपर आ जाते हैं, तो चेन्नई के में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी आपके सीएससी एंड सीएससी की स्पेशलाइजेशन सब भर चुकी है, जबकि ज्यादा रैंकों पे भी बच्चों को मिली थी। और इसमें लग रहा था मे भी शायद कोई एक आध चीज बच जाए, एक आध चीज में भी लग रहा था कि थोड़ा सा बच सकता है, बट वो नहीं बचा। ठीक है, सीएससी कुछ स्पेशलाइजेशन में या फिर आईटी वगैरह, क्योंकि बहुत बॉटम पे मिला हुआ था बच्चों को, बहुत लास्ट तक। मैंने आपको शेयर भी किया था बच्चों का डेटा, बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे फिल हो चुका है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ये आपका सारा ही बचा रहेगा। इसके अलावा ये भी सारा ही बचा हुआ होगा, एलएनटी वाला। इसके अलावा बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसमें कैटेगरी 5 आपको बच जाएगी। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कैटेगरी 3, 4, 5 अभी आपकी बची है। फैशन टेक्नोलॉजी पूरी बची पड़ी होगी, मैकेनिकल भी आपकी पूरी ही बची पड़ी होगी। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाली भी आपकी पूरी बची होगी। मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन ये भी आपका 1 फिल हुआ है, 2, 3, 4, 5 बचा हुआ है। तो चेन्नई का रहा। अब एपी के ऊपर आते हैं, इसकी थोड़ी सी हाई कट ऑफ जा रही है, तो पहले बायोटेक्नोलॉजी दिखा देता हूँ। तो इसमें आपकी सारी की सारी बची है। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, इसमें 1 बस फिल हुआ है, 2, 3, 4, 5 आपका बचा ही हुआ है। इसके अलावा सीएससी कोर, ये 1, 2 ऑलमोस्ट फिल हो गई, या 2 से शायद मे भी दिख सकता है, वरना 2 तक फिल हो गई होगी बच्चों। लेकिन यहाँ पे 1 फिल हुई है, 2 में अभी भी कुछ सीट्स बाकी है।
जैसा मैंने आपको कहा भी था। तो 3 4 5 आपका पूरा ही बचा है, बट जो पुराने बच्चे अगर सीट नहीं मिलोगे तो उनको ज्यादा चांसेस, हायर चांसेस होंगे। AIML की बात करते हैं तो AIML भी आपका कैटेगरी 1 बस फिल हुआ है, 2 3 4 5 आपका बचा हुआ है। इसके अलावा ब्लॉकचेन की बात करेंगे तो 2 3 4 5 आपका बचा हुआ है। साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो 2 3 4 5 बचा हुआ है। डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे तो 2 3 4 5 बचा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 2 3 4 5 बचा हुआ है। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो पूरा 1 से लेके 5 तक। EC की बात करेंगे तो बस 1 फेल हुआ है, 2 3 4 5 बचा है। EC एम्बेडेड सिस्टम की बात करेंगे तो पूरा 1 से लेके 5 तक। EC VLSI की बात करेंगे तो बस 1 फेल हुआ है, 2 से लेके 5 तक बचा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर 1 से लेके पूरा 5 तक बचा हुआ है। मैकेनिकल की बात करेंगे तो आपका 1 से लेके पूरा 5 तक बचा पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिकल ऑटोमेशन डिजाइन जो है 1 से लेके 5 तक पूरा बचा हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स 1 से लेके 5 तक पूरा ही बचा हुआ है। बाकी बच्चों आ जाते हैं भोपाल के ऊपर, तो इसमें ऑलमोस्ट सब बचा होगा, मे बी बस CSE कोर का जो है आपका बस फिल हुआ होगा, बस एक, ज़्यादा कुछ नहीं फिल हुआ होगा। एरोस्पेस ये सब पूरे पूरे बचे रहे होंगे। बाकी मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, बायो इंजीनियरिंग वगैरह सब होगा, क्योंकि भोपाल के बच्चे लास्ट में कंसिडर कर रहे हैं 1 से लेके 5। सो जो CSE कोर में भी नहीं है तो आपका सारा ही बच्चा पड़ा होगा, 1 भी इनका फुल्ली फिल्ड नहीं हुआ है। अब जो है आपको आगे वाले बच्चों के लिए पूरा ही रहेगा, ठीक है। 1 भी बचा पड़ा है आपके लिए, ठीक है। बाकी AIML ये सब हो गया, सब आपका सभी बचा होगा, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, बाकी आप लोग देख सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स, ई-कॉमर्स, जितने भी हैं ये सब के सब बचे पड़े हैं, ठीक है ना। जब वो बचा है तो ऑब्वियसली सारे बचे रहेंगे। तो बच्चों आपको अभी कुछ करना नहीं है, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करना है, क्योंकि जो बच्चा नहीं करेगा तो रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि अभी आपको लगेगा कि मैं खुद से भर लेता हूँ, नहीं मिलेगा, फिर बाद में फिर से आप फेज 4 में हमारे पास आने वाले हो, फिर से फेज 4 में आप आओगे अगर आपको अभी सीट नहीं मिलेगी। अगर अभी सीट चाहिए, सीट अलॉटमेंट चाहिए, बेस्ट कैंपस बेस्ट ब्रांच, क्योंकि एक बार गलत हो जाएगा तो आपके 4 लाख 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। इसलिए जल्दी से जाकर के अभी से ज्वाइन करके रख लेना। तो आई होप सो सब कुछ समझ आएगा। कुछ डाउट वगैरह रह गए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें और ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो। सो बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।